ये कहानी है 4 रूममेट्स की जो दिल्ली शहर आए हैं पढ़ने के लिए। ये है हामिद और दिलीप। इनकी दोस्ती की मिसालें बचपन से दी जाती हैं और क्यों दी जाती हैं आप खुद ही देखिए। ये है इनका तीसरा रूममेट आरव। इसके बस्ते में किताबों से ज़्यादा बीड़ी और सिगरेट के टोटे मिलते हैं। मेरी गांड मार ली। अबे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह हमारी गांड फाड़ रहा है? गांड तो पहले से ही फटी रहे। अबे तू चीख क्यों रहा है? भाई वो भी कोई बात हो गए, हमारे गद्दे में बिना तेल के हमारे गांड में अपना डिल्डो डाल लिया। यह है इनका आखिरी रूममेट रितेश उर्फ रिश्तेदार। इसकी खासियत यह है कि ये उड़ते पंछी की गांड देखकर बता देता है कि ये पंछी किसके ऊपर लगेगा। Oh no! लड़का इनको देखो जरा। अरे लड़की के चक्कर में पागल हुआ पड़ा है तो। अरे हमरे दिमाग में एक तो आइडिया आया। बताइए। क्यों ना एक खेला खेला जाए। खेला? खेला अच्छा खेला बताइए कौन सा? अंताक्षरी। शुरू करो फिर। चलिए तो शुरू करते हैं। बैठल बैठल का होबत, करना पड़ल कुछ काम, समय बिताइल खातिर, क्यों न छेड़ो सुरों को संग्राम। वाह! हामिद तुम माँ से गाओ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का शाह से गाओ। बे तुमने ये गाना गा के हमारे अंदर के देशभक्ति जगा दी और हम इस देश के लिए अपनी जान क्या अपनी गाड़ी भी दे सकते हैं। और वैसे भी जब रिश्तेदार सुरों का संग्राम छेड़ते हैं तो संगीत हमारे अल्फाजों पे थिरकने लगते हैं, थिरकने। तो साथ से हम अपना संगीत शुरू करते हैं। तो बेसर सोनामी अब रबूया चाबियां की जाओ। आओ आरव तुम भी कुछ गाई दो। काहे ऐसा सीरियस फेस बना के बैठे हो 24/7? Oh no! ये खुशखबरी है, लेकिन उससे पहले एक शेर अर्ज करता हूँ। मुजरा फरमाइए। मुजरा नहीं, मुजारा फरमाइए। हाँ वही सुनो। ना तुम गायक हो ना गायक के भतीजे, ना तुम गायक हो ना गायक के भतीजे, तुम हो मेरे रसगुल्ले के रस के नतीजे। ये खुशखबरी देखो। इस समय देश में जहां भी है वहीं रहे। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। तो भाई साहब मजा आ गया तो लॉकडाउन लग गया ना, किसी चीज की दिक्कत ना, पढ़ाई की दिक्कत। भाई साहब मौज बंदे मौज। सिपाहियों आहो अपने अपने हथियार निकालो और चलो जंग के मैदान में। ये हमारा नारा है, जोधपुर हमारा है। ये हमारा नारा है, जोधपुर हमारा है। अबे भाई घुटनों पे ले सब लोग डालेगा। फुटो तेरे हमला हो रहा है, खबर फायर दे। अबे हम खुद नौक पड़े हैं। रिश्तेदार अब तुम्हारे हवाले हमारी गांड साथियों। अभी हम जिंदा है लड़का। एक एचपी रहेगी बस।
आज लॉकडाउन के पूरे 21 दिन ख़त्म होने वाले हैं। जिन लोगों के ऊपर लक्ष्मी की कृपा थी उनको इस चार दीवारी की कैद में भी आज़ादी नज़र आई, और एक तरफ मैं था जो इस सोच में गमज़दा था कि जिन बेज़ुबान जानवरों को हम सालों से कैद करते आ रहे थे उन्हें कैसा महसूस होता होगा। जिस बेसिक नीड्स और कमाने की ख्वाहिश ने उन मज़दूरों को शहर बुलाया था, उसी ज़िंदा रहने की ख्वाहिश की वजह से उन्हें अपने गांव वापस लौटना पड़ा। कुछ घर पहुंच गए और कुछ रास्ते में ही दम तोड़ गए, कुछ घर पहुंच गए और कुछ रास्ते में ही दम तोड़ गए। जाने वाले तो खामोशी से चले गए, पर अपने पीछे सवाल कई छोड़ गए। इस अफरा तफरी और चलती दौड़ती मौत के सफ़र के बीच लाखों हाथ भी आ गया है थामने हाथ हम वतनों का, और लगा शहर शहर नुक्कड़ नुक्कड़ नारा भाईचारे का। कुछ सरकार और कुछ मेरे ही अपनों ने, कुछ सरकार और कुछ मेरे ही अपनों ने इस आपदा को अवसर बनाया। जो सामान 10 रुपये में बेचना था वो बेचा 50 रुपये में इन्होंने। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। अब इसकी तारीख 31 मई तक के लिए तय कर दी गई है। ओ भाई, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया यार। अब तो हमरा के पास कुछ नहीं, ना खान ले ना पी ले। अबे यार, इस साला फिर लॉकडाउन बढ़ गया यार। हमारे पे ना खाने के पैसे ना पीने के पैसे। सालों ने पहले 10 वाला बंडल 20 का कर दिया, फिर 20 से 40 का कर दिया। और वो साला भाई जो पप्पू पर चून साला हर चीज पे रेट बढ़ा के बेच रहा है। कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो सोचो भाई। इस हालत में वरना तो हम भूखे मर जाएंगे। एक वो साला पप्पू परचून बा 3 रुपए जगह डेढ़ साला 8 रुपए में बेच रहा है। उसकी वजह से ना हमारा ऊपर का बाल कट पा रहा है ना नीचे का। हाँ भाइयों, अब हमें जंगल का नहीं शहर का बर्गिल बनना है। मिल गया, मिल गया। बीड़ी का पैकेट पे छपा हुआ कैंसर का मरीज बीड़ी का टोटा मिल जाएगा। इस आपदा के टाइम में जिंदा रहने का आइडिया मिल गया। अब हमको शहर का बेरगिस बनना पड़ेगा। बाहर जो लोगों को राशन मिल रहा है वो राशन हम लेके उसको बेचेंगे पप्पू परचून को। देर किस बात की कर रहे हो? फोन लगाओ डीलर को जल्दी से। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। हेलो हेलो सर, मैंने पिछले 4 दिन 4 घंटे 4 मिनट से 4 आने तक नहीं खाए सर। बस पानी पी पी के जिंदा हूँ। टॉयलेट अगर जाता भी हूँ तो सर टट्टी भी चिपचिपी से आती है सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, बहुत परेशान। आप बेफिक्र रहो, मेरे पास आकर राशन ले जाना। जी बोलिए। सर वो आपसे फोन पे बात हुई थी राशन के लिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। आप पर्ची लो और वहां जाकर राशन ले लो। अरे जहाँ पना रिश्तेदार, अपने कल मंडी का मुजाहरा पेश कर दो, इस अनाज का हिसाब तो लगाओ। होटो सिपाही, हमारा हथियार लेकर आओ। कहाँ बढ़ गए कान में हथियार लेकर।
तो ये है हमारा हिसाब। चीनी 11 किलो 320 ग्राम 453 रुपया की, चावल 4 किलो 140 रुपया के, आटा 7.5 किलो 135 रुपया का, और मसाला 2 किलो 220 रुपया का, लाल दाल 8 किलो 456 रुपया की। ये हुआ हमारा 1404 रुपया का हिसाब। कल हमें पप्पू परचून बा के पास जाना है। हाँ भाई, क्या काम है? ओ भाई, हमारे पास कुछ सामान है, खरीदोगे क्या? क्या सामान है तुम्हारे पास? इस पर्ची में सब लिखा हुआ है। इन सब सामान के मैं सिर्फ तुम्हें 600 रुपये दूंगा। Oh no! आप पप्पू भैया, ये देखो ऊपर वाला भी कह रहा है ज्यादा मंत्री ना बनो। टोटल 1404 रुपया का सामान है, सही रेट लगाओ। काले काले को वो तेरी बहन का मैं ना चोदूं तेरी। बेटा, मेरा नाम है उसको परचून। मेरा काम है ग्राहक को छूना लगाना। 800 रुपये पकड़ता है तो पकड़, वरना तरीके से बांध दे। गौर फरमाइए। इरफान 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 नहीं, वो इरशाद होता है, इरशाद। अरे कान मारो ना तुमने, अपना बब्बर से सुनाओ। चलो। गोरा गोरा गाल, अरे गोरा गोरा गाल, तेरी छाती का मोहब्बी खोल दे तू ना, नहीं पार्टी बजाऊंगी, खोल दे तू ना, नहीं पार्टी बजाऊंगी। ए आलम, कहाँ गांड जैसा मुंह देकर जाए देखो। आओ जरा कमरिया हिलाई लो। Oh no! अबे जल्दी जल्दी आओ, आके न्यूज देखो। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। यस, 21 दिन में पैसा डबल करने वाले दिन फिर आ गए। जगबाग, फिर से पैसा ही पैसा। अच्छे दिन आ गए बा। नहीं, कहा हुई गवा? मेरे गांव में एक चौक था जहाँ हमेशा भीड़ रहती थी। वहां लोग चाय की दुकान में बैठकर चर्चा करते थे। अब कोरोना की वजह से वहां कोई नहीं बैठता। घर के बगल में ताऊ जी का घर था। घर रह गया, ताऊ जी नहीं। और वो तुम लोगों को याद है, आलिया, छोटी बच्ची जिसको हम कॉलेज से आते वक्त टॉफी दिया करते थे, उसके अबू भी कोरोना की वजह से मर गए। बूढ़े माँ बाप की सिसकियों से लेकर चीखते बच्चों को अश्कों में डूबते देखा है। मैंने इस दौर में बूढ़ों को क्या, बच्चों को भी दुनिया से जाते देखा है। जो मंजूर ना हो इन आँखों को, मैंने वो सब भी तो देखा है। मैंने कतारों में लगे लाशों को देखा है। यार, हमने बहुत गलत करा है लोगों के साथ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। हमें उनकी और मदद करनी चाहिए थी। तो अब हम ये सोच बदलेंगे अपनी। हमें ऐसा कदम उठाना है जिससे लोग बागों की मदद हो। तो आओ, हम चारों मिलकर ये कसम खाते हैं कि आज से सारे गलत काम बंद। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना, वो है गरीब लोगों की मदद करना, उनके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। हमारे रूम ओनर के भी कोरोना होएगा बा। Oh no! ओफो, बहुत बुरा हुआ यार ये तो। उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत बा, जो कि मार्केट में बेबल्ला है। अगर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर वक्त पे ना मिल पाई तो उनकी मौत ताकत पे हो जाएगी। तुझे बड़ा दुख हो रहा भाई? दुख की माँ का भौसला हमारा टट्टी। कुछ तो सोचो मेरे यारो, हम कैसे जुगाड़ करें ऑक्सीजन सिलेंडर का? हाँ यार, कुछ तो सोचो। दिलीप, हमारे दिमाग में मौत आइडिया है। अब हमारे को जिंदा बचाना, मारना नहीं है। अबे हमारा ऑनर मरा नहीं है, जिंदा है वो।
तुम लोग रुको। रिश्तेदार तू बोल, क्या है आइडिया? हमको एक डीलर का मालूम बा जो कि काले में ऑक्सीजन सिलेंडर पे चलबा, उसका पता हम देगा। अरे रिश्तेदार वो है कितने का? 1,25,000 नगद रुपया में दे रहे हैं वो। आइडिया अच्छा दिया है दोनों रिश्तेदार, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकें। लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि हमें उस डीलर से बात करनी पड़ेगी जो ये सिलेंडर बेच रहा है। लेकिन इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से? पिछले लॉकडाउन में पाप कमाया था, अब पुण्य की बारी है। रिश्तेदार तू डीलर को कॉल लगा और मीटिंग फिक्स कर। लेकिन तू छोड़, तू बस बात कर। हेलो सक्सेना जी। हाँ जी सर हमारा भाई मर रहा है सर, उनको बचा लो प्लीज। रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला है कि वो इतना खतरे में है जितना खतरों के खिलाड़ी में खिलाड़ी होता है। हमारा भाई अक्षय कुमार है क्या? सर प्लीज, ऑक्सीजन सिलेंडर से ही उनकी जान बच सकता है। सर हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। अरे भाई इतना परेशान मत हो, जब तक ये सक्सेना जिंदा है बिना इलाज के किसी को मरने नहीं देगा। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगा है। सर आप पैसा की टेंशन ना लो, आप जगह और वक्त बताओ बस। उद्योगपति मोहल्ले में मेरा ऑफिस है, कल तुम वहाँ आ जाओ, 1,25,000 रुपए दे जाओ और अपने भाई की जान ले जाओ। ओके थैंक यू सर, आप मनुष्य के रूप में भगवान निकली। अरे ये बताओ आरव मियाँ, तुमने ऑक्सीजन के लिए कल मीटिंग तो फिक्स कर ली है, लेकिन 1,25,000 का इंतजाम कहाँ से करोगे? हम डीलर को पैसे भी नहीं देंगे और उससे ऑक्सीजन हासिल भी कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल आरव। देखो बिट्टू भैया, कितना आसान बात। हम डॉक्टर से ऑक्सीजन सिलेंडर ले भी लेंगे और वो हमारा लैंड का बाल भी दबा कर पाएगी। रिश्तेदार तुम अपनी जबान पर ठंड लगाओ और लैंड पर लगाम लगाओ। प्लान क्या है तुम बताओ। पहले हम ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करेंगे और जब हमें यकीन हो जाएगा कि वो असली है तो हम डीलर से बोलेंगे हमने तेरी वीडियो बनानी है और उससे ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लेंगे और अपने ऑनर की जान भी बचा लेंगे। अब सो जाओ, कल प्लान को अंजाम देना है। सर आपसे कल बात हुई थी सिलेंडर के लिए। हाँ तो मैंने बोला था आपको 1,25,000 रुपए लाने के लिए लेकर आया हूँ। जी सर 1,25,000 रुपये हम लेकर आए। बस 1 मिनट रुको, मैं सिलेंडर लेकर आया। ये रहा तुम्हारा सिलेंडर, पेमेंट। सर पैसे तो नहीं है सर हमारे पास। पैसे नहीं? अभी तो तुमने बोला था पैसे हैं तुम्हारे पास, तभी तो सिलेंडर दिया मैंने तुम्हें। सर वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था सर। पैसे नहीं है तो डील खत्म। ओए डॉक्टर, जब तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं है, गरीब हो, तो मैं डील क्यों करूं? अबे तू सिलेंडर यहीं छोड़ के जाएगा? जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो सिलेंडर क्यों छोड़ूंगा मैं तुम्हारे पास? डॉक्टर, तो तू 2 नंबर का काम करके लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है ना, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगी तेरे को। तुमने सक्सेना को धोखा दिया, सक्सेना के साथ गद्दारी। अरे सक्सेना जी रुक जाओ, ये सब रिकॉर्ड हो चुका है, 2 मिनट में पुलिस भी आती होगी। डील खत्म। हेलो, ये देख इंस्पेक्टर पी के ले ले। इंस्पेक्टर पक्कर सिंह। एक बार और दिखाओ। एक ही बार दिखा मैम बोचड़ी के। Oh no! हाँ भाई क्या बात है? अरे सर ये इस सिचुएशन में लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, सिलेंडर ब्लैक से बेच रहा है यहाँ पर ये। क्या बात हो रही है? पी के ले ले। मैं कहाँ ले लूँ, यहाँ तो कोई जगह ही ना है। थाने ले जा ऐसे। चल भाई। कैसे रहा हमारा प्लान? तो हम डीलर से बोलेंगे हमने तेरी वीडियो बनानी है और उससे ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लेंगे और अपने ऑनर की जान भी बचा लेंगे। फैंटास्टिक। देख ले, प्लान इतना खतरनाक था बना के, उसका गोदाम भी सिलेंडर का अपने हाथ में और पी के ले गया उसको अपने साथ में। तो हाँ, कहीं पी के ले ले, उसकी सच में ही ना ले ले। अरे लेने दो ना। अल्लाह भला करे उनका जिसने सिलेंडर भेजा।
होकर जैसे हम जैसों की मदद कर रहे हैं। अगर दिल को दिलासा देना है तो खुद से कह सकते हो तुम, आत्मनिर्भर हो तो जिंदा हो तुम, जिंदा हो तुम। गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो? गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना। गाइस जरूर शेयर करना क्योंकि इस वीडियो में बहुत टाइम लग गया, 5 महीने लग गए, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो।